वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 28 मार्च 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, संजीव कुमार। संजीव कुमार बने हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। एआई जो है ये इसे कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पर जगह ली है अरविंद सिंह की, और ये हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वर्तमान में वो है हरदीप सिंह पुरी। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानन प्राधिकरण स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष है संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? अमेरिका। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है? संपत्ति की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल होती हैं, जिसे कि किसी भी देश में व्यक्ति या फिर संस्था या फिर सर्जित कोई भी रचना, संगीत, साहित्यकृत, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उन व्यक्तियों अथवा संस्थानों की बौद्धिक संपदा कहलाती है। और प्रसिद्ध प्रकार के आईपी में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के आधार पर इस सूची को यहां पर जारी किया जाता है। अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम फ्रांस है, तीसरे नंबर पे भारत का स्थान आया है यहां पर 40। अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेस एजेंसी की, तो इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। अमेरिका की राजधानी यहाँ पर है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक रिवर के किनारे पर है। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल, यानी कि यहां पर शिप टनल है वो बनाई गई है? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नॉर्वे के तटीय प्रशासन में दुनिया की पहली शिप टनल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है, जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग में स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया था, और इसे उत्तरी पूर्वी नॉर्वे में पहाड़ी स्टैंड वे प्रायद्वीप के तहत बनाया जाया है। अच्छा, 1.7 किलोमीटर की यह सुरंग 16,000 टन तक जहाजों को संभालने में सक्षम होगी, और यह सुरंग 49 मीटर ऊंची तथा 36 मीटर चौड़ी होगी। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेन करोन। प्रधानमंत्री हैं अर्ना सोलबर्ग। किस देश, यहाँ पर किसी भी देश को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है, वो कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर? ये है यहाँ पर ग्लोममा नदी। और नॉर्वे की संसद का नाम है यहाँ पर स्टोर्टिंग। नॉर्वे का पहला, अगर हम विश्व में पहले की बात करें, नॉर्वे विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल जो है यहाँ पर वो खोल रहा है यहाँ पर। एंड फर्स्ट एनर्जी प्राइवेट होटल है ये। देश में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का पहला यहाँ पर कौन सा है? ब्रिटेन देश जो है यहाँ पर फाइजर वैक्सीन को यहाँ पर क्या दिया है? इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्राइटर के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है यहाँ पर। यूएई देश के कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब कंट्री है। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला देश बन गया है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? ये है अजय कुमार। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर सुरजार झील, यहाँ पर नाको झील है, रेणुका झील है, चंद्रपाल झील है, यहाँ पर खजियाल झील है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मछियाल झील है, इसके अलावा भृगु झील है। तो ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
अच्छा, यहां पर ये सारी की सारी चीजें आप यहां पर याद रख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं यहां पर जेपी नड्डा हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं मायावती, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं सोनिया गांधी, नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं कोनराड संगमा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं सुब्रता बक्सी, आम आदमी पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये बुक अभी लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है समीर सोनी। नाउ द एंटी नेशनल पुस्तक को RSN सिंह ने लिखा है, गिल्ली डंडा टू ग्लोर, ये बुक है, ये राम वर्मा ने लिखी है यहां पर, गोल्फ, ठीक है। ए न्यू स्किल रोड, ये बुक लिखी है किशकुंग नाग ने, और बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये बुक राम माधवन ने लिखी है। यहां पर एडवांटेज इंडिया, ये स्टोरी है यहां पर अनुधा दत्ता ने लिखी है। ये जनता दल यूनाइटेड JDU का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त हुआ है? आलोक कुमार सुमन को यहां पर नियुक्त किया गया है। सांसद आलोक कुमार सुमंत, जो जनता दल यानी कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है यहां पर। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, अध्यक्ष है रामचंद्र प्रसाद सिंह, और महासचिव है KC त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि जनता दल पार्टी से आते हैं। भारत के एक नए पर्यटन सचिव हैं अरविंद सिंह। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला। प्रेस सूचना ब्यूरो जो है जयदीप भटनागर। महाराष्ट्र के सचिव हैं सीताराम कुंटे। सिंगमो उत्सव, ये भी फेस्टिवल मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोवा के अंदर। डी आपका करेक्ट है यहां पर। सिंगमो उत्सव सिंगमोधन धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, परेड के माध्यम से मनाया जाता है, और इस त्योहार में घोड़े, मोंडनी, गोम्प और इसके अलावा फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। यहाँ पर सिमोन उत्सव वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ पर गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है जैसे कि ढोलो है, मोरोलेम है, कोलकाली है यहाँ पर। इसके अलावा तरंग मेल है, लावा है, इसके अलावा देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, केरंडीहीन, इसके अलावा सिंगमो, धरंग, यहाँ पर धंगर, इसके अलावा फुगड़ी, जिमोड़ा, मुसुड़, और इसके अलावा घोड़े मोडनी। गोवा के बारे में बात की जाए, दो पड़ोसी राज्य भी हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की और विधानसभा की हैं 40 सीटें। गोवा क्षेत्र जो है ये हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पहला, सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है राजस्थान है, सबसे बड़ा, ठीक है। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? यह किया गया है लक्षद्वीप को। सी करेक्ट है यहाँ पर। क्षय रोग जो है, टीबी एक बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है, और हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी के नियंत्रण में बेहतर काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर लक्षद्वीप एक जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले के टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। दुनिया भर में टीबी के मामले 30% भारत में ही है, और भारत 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य ले चुका है। लक्षद्वीप की राजधानी यहाँ पर यह है कालावती। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ पर लद्दाख है सबसे बड़ा एरिया। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यहाँ पर यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एतेश्वर प्रताप सिंह तोमर ISSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है शूटिंग से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3
पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 3 पर यहाँ पर पोजीशन इवेंट में शूटिंग विश्व कप स्वर्ण जीतने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उसे ISSF रेगुलेट करता है और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन स्थापना 1907 में हुई थी। मुख्यालय है म्यूनिच जर्मनी में और अध्यक्ष है व्लादिमीर लिसिन। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। बी करेक्ट है यहाँ पर। आशा भोसले सरकार को यहाँ पर इन्होंने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।